बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज जी की जय। पन्ना धाम की जय। सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप श्री राज श्री ठकुरानी जी की अपार मेहर से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हम शोभा दृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं कि श्री रंग महल की सन्मुख जो 7 वनों की शोभा आई है, जिनमें हमने पूर्व के वीडियो में केल वन की शोभा को निहारा। इन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हमने बढ़ना है लिबोई वन की ओर। लिबोई वन की अलौकिक शोभा। लिबोई अर्थात नींबू का वन। धाम के उन वन की अलौकिक शोभा इन सुंदर प्रदर्शन से देखिए। जैसा कि हमने जाना, सभी वन 500 मंदिर के चौड़े और 2000 मंदिर के लंबे आए हैं श्री जमुना जी तक। लंबाई तरफ खड़ी 2 नहरें और आड़ी 5 नहरें। आड़ी खड़ी नहरों के मध्य 500 मंदिर के लंबे चौड़े 4 बगीचे हुए। एक बगीचे में है तो चारों दिशाओं में नहरें और चारों कोनों में 6 बच्चे। अब ये नहरें किस प्रकार से आई हैं? सो हाथ में विशालता लिए नहर का विस्तार। दाएं बाएं रत्नों जड़ित रोंसे, जवाहरातों से सजी रोंसे, उन पर सुंदर बैठक। और नहर के दोनों ओर लिबोई वन में है तो दोनों ओर लिबोई के सुंदर वृक्ष। उनके तने की शोभा, उनकी डालियां, नींबू का एक एक फल, लिबोई का एक एक फल। आप श्री सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी वर्णन करते हैं कि एक एक फल एक सोने के बल्ब की तरह जगमगाता हुआ। नींबू का एक एक फल और इन वृक्षों की डालियों ने आपस में एक रूप मिलान करके पहली ही भूमि में नहर पर छत हो गई है। जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, साम सामी सीढ़ियों की शोभा, पुलों की अपरंपार शोभा। और आड़ी खड़ी नहरें जहां कटती हैं, वहां भी 6 बच्चों की शोभा आई है। छह बच्चा किसे कहते हैं, उनको इन शोभा से जाने। आड़ी खड़ी नहरें जब कटती हैं तो वहां पर एक जल का कुंड और उनसे उठते फव्वारे, आसान शब्दों में समझे तो फाउंटेन। तो इस प्रकार से एक बगीचे के चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में 6 बच्चे, नहरों के मध्य पुल की सुंदर शोभा, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां। 500 मंदिर का लंबा चौड़ा ये बगीचा। नहर भूम भर गहरी आई और दाएं बाएं जो रौंसे आई, पाल कहें रौंस कहें, वो कमर भर ऊंची। जो बगीचे हैं वो परमधाम की जमीन पर आए हैं और नहर की जो पाल आई है उनसे 3 सीढ़ी ऊंची आई है। तो जब हम इन बगीचे में हैं और घेर कर नहर की ये रौंस या पाल 3 सीढ़ी ऊंची है, तो यहाँ पर भी चारों दिशाओं से और चारों कोनों से उतरती सीढ़ियां। एक एक बगीचे के चारों दिशाओं में और चारों कोनों से 3 3 सीढ़ी उतरी है इन बगीचे में आने के लिए। ये मुख्य सीढ़ियों का वर्णन हुआ। सीढ़ियां आप जहां चाहोगे आपको सीढ़ी मिल जाएगी और हम 3 सीढ़ी उतरकर बगीचे में आ जाएंगे। अब एक बगीचे में देखिए, हम दो दो मंदिर के अंतर पर वृक्ष आए हैं। रेती में से प्रकट होते हुए दो दो मंदिर के अंतर पर वृक्ष। सुंदर विशाल तना, सुंदर डालियां, एक एक पत्ती अति सुंदर, एक एक फल अति सुंदर, कच्चे पक्के नींबू के वो कतरे, एक एक नींबू कैसे सुंदर जगमगाता हुआ। और पहली ही भूमि में वृक्षों ने आपस में मिलान करके यहाँ पर एक छत कर दी है।
यहाँ पर अपने को खुला आसमान नजर आ रहा है, लेकिन एकल छत हो गई है। सुंदर एकल छत। ये देखिए, एकल छत, नींबू के वृक्ष, नींबू के फल, और यहाँ पर नीले पीले अनेक रंगों के फूल भी जगमगाते हुए। नीचे रेती का नूर, फूलों का नूर, पत्तियों का नूर, नींबू फल का नूर। और इन वृक्षों के मध्य जो दो दो मंदिर के चौक बने हैं, उन चौक में भी अपरंपार बैठ के, ठीक मध्य चौक में एक सुंदर देहोरी, चौक के मध्य सुंदर देहोरी, और किनार के सब वृक्ष लिबोई अर्थात नींबू के आए हैं, और बीच में सभी प्रकार के वृक्ष हो सकते हैं। तो जब किनार के वृक्ष नींबू के आए हैं, तो ये खड़ी और आड़ी नहरों के जब हम दर्शन करें, जब इन नहरों की ओर नजर करें, तो दोनों तरफ नींबू के वृक्ष, नींबू की छत, उन वृक्षों की डालियों ने, फूलों ने मिलकर कैसे एकल छत करी है, पीली आभा में, उनमें नीले पीले अनंत फूल, नींबू, अति सुंदर, और वो सब छाया जल में भी पड़ती हुई। नहर के दोनों ओर बैठन के सुंदर स्थान। जल चबूतरे पर उतरकर विलास करना है तो जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, नहर को पार करना है तो पुलों की भी सुंदर शोभा। एक एक बगीचे की अति सुंदर शोभा। दो दो मंदिर के अंतर से आए पेड़, उनके मध्य बने चौक, दो भूम तीसरी चांदनी। लिबोई वन, और लिबोई वन के पश्चिम तरफ देखेंगे तो ताड़ वन की शोभा लगती हुई। कील वन के पश्चिम तरफ हमने बड़ो वन की शोभा देखी, लेकिन केल वन के भी लिबोई तरफ के जो 10 मंदिर हैं, उनके पीछे भी ताड़ वन की शोभा, ताड़ वन की अलौकिक शोभा। ताड़ वन के ऊंचे अत्यंत वृक्ष, जिनकी एक ही भूमि में रंग महल की संपूर्ण भूमिकाएं समाती हुई, ऊंचे अत्यंत वृक्ष, एक एक चहबच्चे पर 4 हिंडोलों की ताली। ताड़ वन की अद्भुत शोभा, लिबोई वन के पश्चिम तरफ। लिबोई वन के उत्तर तरफ कल हमने केल वन के दर्शन किए, और लिबोई वन के दक्षिण तरफ अनार वन है। अब सुंदर साथ जी महसूस करें कि इन लिबोई वन से हमें अनार वन जाना है। तो मान लीजिए कि हम इन बगीचे में हैं, और अब हमें चलना है अनार वन की ओर। तो जब हम नहर के पास पहुंचेंगे, नहर की वो रौस हमसे 3 सीढ़ी ऊंची है, तो हम हमारे सामने ही 3 सीढ़ियां, उन 3 सीढ़ी से चढ़कर हम नहर की रौस पर आएंगे। आगे पुल मिल जाएगा, पुल से नहर पार करेंगे, पुनः रौस पार करेंगे, और हम आ जाएंगे इन मध्य रौस पर। एक बार फिर हम बगीचे में हैं और हमें पहुंचना है अनार वन की ओर, या हमें इन मध्य रोज की शोभा देखनी है, तो कैसे पहुंचेंगे? हम परम धाम की जमीन पर हैं, और नहर के दोनों और जो रोस कही या पाल कही वो कमर भर ऊंची आई है। तो जब हम इन पाल पर पहुंचे, तो 3 सीढ़ी ऊंची पाल पर चढ़ने के वास्ते सीढ़ियां हमें मिल जाएंगी, सुंदर रत्नों जड़ित फूलों से सुसज्जित सीढ़ियां चढ़कर हम नहर की रौस पर आ गए। नहर की रौस भी 50 हाथ का सुंदर विस्तार लिए, सुंदर जवाहरातों से जगमगाती, सुंदर बैठ के नजर ऊपर करेंगे तो एकल छतरी। अब हमको पुल मिल जाएगा, पुल से हमने नहर पार की, पुणे नहर की रौस पर आ गए, और नहर की रौस और ये मध्य रौस एक रूप मिलान करती हुई, और एक सुंदर शोभा। इन रौस के दोनों तरफ वृक्ष आए हैं। इधर जो वृक्ष आएंगे लिबोई की तरफ, वो लिबोई के वृक्ष,
और अनार की तरफ अनार के वृक्ष। साम सामी दोरी बंद वृक्षों की शोभा होगी। वृक्ष के सामने वृक्ष होगा, मेहराब के सामने मेहराब होगी। अब इन मध्य रोंस पे खुद को महसूस करें तो दाएं बाएं वृक्षों की सुंदर जुगती। एक तरफ नींबू के वृक्ष, एक तरफ अनार के वृक्ष, और उनकी मेहराबी द्वारों में से झलकती नहरें, और आगे वनों का विस्तार। ये देखिए सुंदर साजी। एक तरफ नींबू के वृक्ष, एक तरफ अनार के वृक्ष, सुंदर रौस में रमन करते धाम के नूरी सरो, और इन मेहराबी द्वारों में से नहर, और आगे वनों का विस्तार। वृक्ष के ठीक सामने वृक्ष, मेहराब के ठीक सामने मेहराब। ये सुंदर दो वनों के मध्य आई दो मंदिर की रौस, रौस के दोनों किनारे वृक्ष, और इन वृक्षों के आगे अपने को नहर की रौस नजर आएगी। इन नक्शे में देखते हैं। ये देखिए, आप इन रॉस पर हो, इस तरफ वृक्ष, इस तरफ वृक्ष, और उन वृक्षों की मेहराबी द्वारों में आपको ये नहर की रौस, फिर नहर, उन्हें नहर की रौस, और आगे बगीचे नजर आएंगे। सतगुरु महाराज श्री जी के प्रदर्शन से एक बगीचे के दर्शन, चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में 6 बच्चे, मध्य में पुलों की शोभा। पुलों से उतरती बगीचे में 3-3 सीढ़ियां, और 3 सीढ़ियां कोने से भी उतरती हुई, क्योंकि ये नहर की रौस इन बगीचे से 3 सीढ़ी ऊंची है। अब हमें लिबोई से अनार की ओर जाना है, तो देखिए मार्ग। 3 सीढ़ी चढ़े, नहर की रौस, पुल से नहर पार की, पुनः नहर की रौस, और इन मध्य रौस पे आ गए। मध्य रोस से पुणे नहर की रोस बिल्कुल एक रूप मिलान करती हुई, मध्य जो रोस आई है, रास्ता आया है दो मंदिर का, और दाएं बाएं 50-50 हाथ की रो से एक रूप मिलान करती हुई, और इसी लेवल में ये अपना पुल, पुल से होते हुए हम पहुंच जाएंगे अनारवन में। तो अब हम इन मध्य रास्ते पे हैं, तो उन शोभा को महसूस करें। सुंदर विशाल रास्ता, नजर ऊपर करेंगे तो एक तरफ नींबू, एक तरफ अनार, सुंदर दो रंग की मेहराब। वृक्ष के सामने वृक्ष, मेहराब के सामने मेहराब। अति सुंदर रोज फूलों का एकल छतरी मंडल। दाएं बाएं नजर करते हैं तो नहर की रोस, पुल, नहर, आगे बगीचों के दर्शन होते हुए। ये देखिए खड़े दृश्य में मध्य रास्ता, एक तरफ नींबू के वृक्ष, एक तरफ अनार के वृक्ष, सुंदर ऊपर वनों का शीतल चंद्रमा। इन वृक्षों की मेहराबों से आगे वनों का दीदार, नहरी चबच्चों का दीदार, पशु पक्षी रमन कर रहे हैं तो उनका दीदार। ये सुंदर दृश्य, राजकोट सुंदर साद की प्यारी सेवा। ठीक मध्य त्योहरी, नहरें, पुल, पशु पक्षी रमन करते हुए, एक एक नींबू का फल कैसे जगमगाता हुआ, धाम के नूरी स्वरूपों का रमन। श्री रंग महल की तरफ भीती तरफ देखिए तो ताड़ वन के ऊंचे अतंत हिंडोलों तक नजर जाती हुई। उत्तर दिशा में केलवन, दक्षिण में अनार, और जमुना जी की तरफ पुखराजी रोस, आगे वन रोस, जमुना जी की पाल, जल रोस, और आगे जमुना जी के दर्शन। तो सुंदर सा जी लिबोई वन की शोभा को दिल में बसाने का प्रयास करते हैं। कोई भी अटकाव, कोई भी सुझाव हो तो अवश्य अपने सुझाव साझा कीजिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।